नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। आज हम आपको ग्रुप के से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि आपके ट्रेड से संबंधित होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो आपकी कक्षा 11 और 12 की ही पूछी आती है, मगर ये क्वेश्चन अलग से हट के पूछे आते हैं, तो हम आपको उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी हम लाइव आ पाएंगे। क्योंकि लाइव आने के लिए कंडीशन होती है कि मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर ने कुछ ही सब्सक्राइबर कम है, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि कल तक हम आपको लाइव आकर ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करा सकें। तो आइए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और ये वीडियो खासकर ग्रुप K1 वालों के लिए, ग्रुप K1 वालों के लिए मतलब कि जो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। K2 K4 के लिए भी वीडियो जल्दी ही अपलोड होंगे और लाइव आने के बाद ज़्यादा अच्छे से सबकी एक साथ तैयारी हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चट्टानों से पत्थरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा उत्खनन। इसका आंसर होगा उत्खनन। ये सब हम आपको अपने वीडियो के टॉपिक वाइज पढ़ा चुके हैं, मगर पेपर में क्योंकि MCQ क्वेश्चन आते हैं इसीलिए उसके लिए पढ़ाना ज़रूरी है। तो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अवसादी शैल का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बलुआ पत्थर। अवसादी शैल मतलब होती है कायांतरित शैल। तो कायांतरित शैल में बलुआ पत्थर, बलुई मिट्टी ये सब आते हैं। इसका अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से शैलों का रासायनिक वर्गीकरण है। निम्न में से कौन सा शैलों का रासायनिक वर्गीकरण है? तो इसका आंसर होगा सिलिकामय शैल, क्योंकि इसी शैल में यानी बहुत सारे रसायन भी पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय एवं सघन कणों वाले शैल क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्थिरित शैल कहलाते हैं। अस्थिरित शैलों को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय एवं सघन कणों वाले शैल। तो अगला क्वेश्चन है, टोपाज की मोह कठोरता संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 8। टोपाज में 8 मोह कठोरता संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ सूचीबद्ध प्राकृतिक पत्थर में से कौन सा सर्वाधिक कठोर होता है? तो इसका आंसर होगा ग्रेनाइट पत्थर जो है सर्वाधिक कठोर होता है, क्योंकि इसमें कार्बन जो है बहुत पास दूरी पर होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में चिनाई कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर जो धुएं और रासायनिक धुएं के संपर्क में रहता है किस प्रकार का होता है? इसका ऑप्शन सही रहेगा ग्रेनाइट, ऑप्शन सी, क्योंकि ग्रेनाइट में कार्बन होता है। कार्बन जो है धुएं, रसायन आदि से ही बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भवन निर्माण पत्थरों के लिए नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रंग परीक्षण। निर्माण पत्थर के लिए हम लोग रंग को कभी नहीं देखते, बाकी ये सारे परीक्षण निर्माण के लिए देखे जाने जरूरी हैं, क्योंकि पत्थर का रंग तो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, मगर पत्थर कठोर होना चाहिए, पत्थर में अम्ल सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, और पत्थर जो है वो क्रिस्टल के रूप में होना चाहिए, तभी वो पत्थर जो है भवन के निर्माण के लिए अच्छा उपयुक्त माना जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत्तिका में चट्टानें किससे बनी होती हैं? तो इसका आंसर होगा मृत्तिका प्रधान्य से बनी होती हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलिका में चट्टान में प्रमुख घटक है। सिलिका में चट्टान में प्रमुख घटक है, इसका आंसर होगा सिलिका, क्योंकि नाम में ही सिलिका है, इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा? सिलिका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि चट्टान में केवल एक खनिज होता है तो इसे किस रूप से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा मोनोमिनरल चट्टान। मोनो मतलब कहीं भी एक हो, उसका मतलब मोनो होता है। ये तो आपको पता ही होगा, केमिस्ट्री में बहुत पढ़ाया जाता है इस बारे में। तो इसका आंसर ये वाला सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अवसादी चट्टानें किसका परिणाम है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए वाला ही सही रहेगा, आग्नेय चट्टानों की अपक्षयित निक्षेपों के द्वारा, क्योंकि जब आग्नेय चट्टानें तोड़ी जाती तो उनके नीचे कुछ चट्टानें पाई जाती, उन्हीं चट्टानों को ही अवसादी चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तलछटी शैल नहीं है? निम्न में से कौन सी तलछटी शैल नहीं? तो इसका आंसर होगा डोलेराइट। अगला क्वेश्चन, पत्थर के सैंपल में पानी में घुलनशील पदार्थ की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्मिथ का परीक्षण कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्थर की प्रवृत्ति के साथ साथ विभाजित करने के लिए, एक पत्थर की प्रवृत्ति के साथ विभाजित करने के लिए ऑप्शन सी, क्लीवेज की आवश्यकता होती है। एक पत्थर की प्रवृत्ति के साथ विभाजित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्लीवेज की। इसका क्वेश्चन नंबर 17 है, इमारतों में उपयोग किए जाने वाले अधिकतर पत्थरों का विशिष्ट गुरुत्व कितना होना चाहिए?
तो इसका आंसर ऑप्शन बी मतलब कि 2.5 से 3 तक होना चाहिए। ये हम आपको वीडियो में पढ़ा चुके हैं टॉपिक वाइज वाले में, आप देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या संगमरमर निम्न के द्वारा उत्खनित किया जाता है? तो संगमरमर किसके द्वारा उत्खनित किया जाता है? इसका सही आंसर आएगा वेजिंग से। वेजिंग मतलब चट्टान निकाल ली जाती है, उसके बाद चट्टान का प्योरीफिकेशन करा जाता है, वहीं से क्या कहते हैं संगमरमर बनता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पत्थर को अपने प्राकृतिक तह के अनुरूप रखा जाता है ताकि उसका भार तह के 90 डिग्री पर हो, क्योंकि 90 डिग्री पर भार जो है हर जगह समान रूप से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह पैमाने का प्रयोग पत्थर के निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पत्थर के क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर आएगा कठोरता। कठोरता निर्धारित करने के लिए पत्थर की किसका प्रयोग करा जाता है? मोह पैमाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायोलाइन क्या है? कायोलाइन क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मृत्तिकामय चट्टान। कायोलाइन क्या है? एक तरह की मृत्तिकामय चट्टान होती है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कायांतरित चट्टान की मौसम प्रतिरोधी गुण सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट की जो है प्रतिरोधी गुण सबसे अधिक होता है, इसलिए चट्टान अच्छी भी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सजावटी और वास्तु संबंधी सुंदरता रखने के लिए पत्थर को कैसा होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा पत्थर को मुलायम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या अगला क्वेश्चन है, पत्थर की ड्रेसिंग की जाती है? तो इसका आंसर होगा खनन के तुरंत पश्चात पत्थर की ड्रेसिंग करी जाती है। खनन के तुरंत बाद में पत्थर की ड्रेसिंग करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिल्डिंग पत्थर को बहुत आसानी से डस्ट किया जा सकता है। इसका सही आंसर रहेगा खुदाई के तुरंत बाद, क्योंकि खुदाई के तुरंत बाद पत्थर जो मुलायम होता है, खुदाई के तुरंत बाद पत्थर मुलायम होता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको आसानी से डस्ट किया जा सकता है, मतलब कि किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर का कौन सा अधिकतम अग्निरोधी विशेषता दर्शाता है? इसका आंसर होगा बलुआ पत्थर जो है सबसे अच्छा अग्निरोधी होता है, सबसे अच्छा अग्निरोधी बलुआ पत्थर होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 28 है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस प्रकार का विदलन खनिजों में देखा जा सकता है? विदलन का मतलब होता है टूटना, तो इसका आंसर है आधारी, क्योंकि जो खनिज होते हैं वो अपने आधार से ही टूटते हैं और कहीं से नहीं टूटते हैं ज़्यादातर, तो इसका आंसर आधारी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 29वां नंबर, डोलेराइट किस प्रकार का अयस्क है? डोलेराइट किस प्रकार का अयस्क है? तो इसका आंसर होगा आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री के भंडारण, संचालन, निर्माण में प्रसंस्करण करने के लिए उपयुक्त भवन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा संकटमय भवन। तो इसका आंसर क्या होगा? संकटमय भवन। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई खनिजों वाली चट्टान क्या कहलाती है? वह चट्टान जिसमें बहुत सारे खनिज है, नाम ही पता चल रहा सीधे बहुखनिज चट्टान कहलाएगी। बहुखनिज चट्टान इसका सही आंसर होगा। इसका अगला क्वेश्चन है 32वां नंबर, निम्न में से कौन सी एक अवसादी चट्टान है? निम्न में से कौन सी अवसादी चट्टान है? तो इसका सही आंसर आएगा अवसादी चट्टान ग्रेनाइट होती है। अवसादी चट्टान ग्रेनाइट होती है। अगला, निम्न में से एक नरम चट्टान कौन सी है? निम्न में से एक नरम चट्टान कौन सी है? इसका सही आंसर होगा टॉक। टॉक एक प्रकार की नरम चट्टान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट एक प्रकार की क्या है? स्लेट एक प्रकार की कायांतरित शैल होती है या फिर कायांतरित चट्टान होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम द्रवीय चालकता का मान का घटता क्रम है? द्रवीय चालकता का तात्पर्य होता है कि कौन सी चट्टान या कौन सा पत्थर या फिर कौन सी चीज़ कितना पानी अपने अंदर अवशोषित कर सकती है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट का विशिष्ट गुरुत्व का रेंज किसके बीच होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 36 का ऑप्शन सी वाला सही रहेगा, 2.7 से 2.8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोरता के मोह पैमाने के अनुसार कम से कम कठोरता वाला खनिज है? कठोरता के मोह पैमाने के अनुसार कम से कम कठोरता वाला खनिज है, इसका आंसर रहेगा, अभी भी जिसकी चर्चा होती है, आंसर क्या होगा? टॉक की। आंसर होगा टॉक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? निम्न में से कौन सा गुण ऐसा है जो पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? इसका आंसर रहेगा अपघर्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग पत्थर की गढ़ाई में नहीं किया जा सकता? निम्न में से किस उपकरण का उपयोग पत्थर की गढ़ाई में नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर रहेगा क्रोछेनी। आंसर रहेगा इसका क्रोछेनी, क्योंकि क्रोछेनी का उपयोग पत्थर को तोड़ने में करा जाता है, गढ़ाई में नहीं करा जा सकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के ऊपर या नीचे पिघले हुए द्रव्यमान के ठोसीकरण के कारण प्राप्त चट्टान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर रहेगा आग्नेय चट्टान। अगला क्वेश्चन है, ताजे काटकर निकाले गए पत्थर में उपस्थित नमी की मात्रा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर रहेगा खदान रस। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, नाइस एक प्रकार की है, नाइस एक प्रकार की सिलिका में चट्टान होती है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, इमारती पत्थर का संपीड़न सामर्थ्य कितना होता है? इमारती पत्थर का संपीड़न सामर्थ्य हमने आपको वीडियो में बताया था, एक कि 60 से लेके 200 न्यूटन बटे मिलीमीटर स्क्वायर तक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पत्थर की जल अवशोषण क्षमता आयतन के अनुसार प्रतिशत में न्यूनतम होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा स्लेट। इसका सही आंसर रहेगा स्लेट। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से काफ़ी अधिक गहराई पर मैग्मा के ठंडे होने से बनने वाला सेल का प्रकार होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वितलिक सेल। अगला क्वेश्चन, निम्न कायांतरित चट्टानों में से कौन सा एक अधिक प्रतिरोध मौसम की विशेषता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्वार्ट्जाइट। ये इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रकार के पत्थर में से ढोका चिनाई में कौन सा पत्थर उपयोग में किया जाता है? तो ढोका चिनाई में हमेशा ठोस पत्थर का उपयोग करते हैं। ढोका चिनाई में हमेशा ठोस पत्थर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक इमारत के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अच्छे पत्थर की संदलन सामर्थ्य किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर आएगा 100 से कम नहीं होनी चाहिए। संदलन सामर्थ्य 100 से कम नहीं होनी चाहिए। 49वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन चट्टानों के बारे में सही है? निम्न में से कौन सा कथन चट्टानों के बारे में सही है? तो इसमें चट्टानें जो है क्वार्ट्ज, अभ्रक, यानी कि ये जो होते हैं अभ्रक और क्वार्ट्ज, ये केवल एक प्रकार के क्या होते हैं? खनिज होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें आग का विरोध करने की क्षमता होती है? तो इसका आंसर रहेगा ठोस बलुए पत्थर में आग का विरोध करने की क्षमता होती है। इसके बाद अगला, मृत्तिका में वह पदार्थ होता है? तो इसका आंसर होगा जो मुख्य घटक के रूप में, जिसमें मुख्य घटक के रूप में क्या होती है? एल्यूमिना। एल्यूमिना का सूत्र क्या होता है? Al2O3, ये एल्यूमिना का सूत्र होता है। वो तो वही क्या होती है? मृत्तिका में चट्टान होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न परीक्षणों में से कौन सा परीक्षण जो मिलावे के घर्षण प्रतिरोध के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा देवल एट्रिशन परीक्षण। इसका आंसर क्या रहेगा? देवल एट्रिशन परीक्षण। तो आज के इस वीडियो में तो अभी तक इतना ही था। अगर आपको और ज़्यादा अच्छे वीडियो चाहिए और लाइव आके अगर आपको पढ़ना, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएँ। ज़्यादा नहीं बचे, केवल 50 से 60 सब्सक्राइबर ही बढ़ने, तो 1000 हो जाएंगे। तो हम आपको लाइव आके पढ़ा देंगे। 3 से 4 घंटे की क्लास में आपके बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। पेपर कैसा देना, कैसे नहीं देना। तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।